रहमान रहीम। अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। पास्ट परफेक्ट टेंस फ़ेल माजी मुकम्मल बहुत अहम टेंस है। ये पास्ट टेंस का तीसरा है। हर टेंस के चार क्या है, काइंड्स है। ये तीसरा है, आसान है। एक है हेल्पिंग वर्ब, हेड है, और वर्ब की तीसरी हालत लगती है इसमें। ये बात आप लोग ज़हन नशीन कर ले कि परफेक्ट टेंस तीन है, यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। इसमें वर्ब की तीसरी हालत लगाई जाती है तीनों में, और हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो तीनों का अपना अपना है। इसका एक हेल्पिंग वर्ब है। उर्दू में हर फिक्रे के आखिर में चुका है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या लिया था, दिया था, दी थी वगैरह इसमें आता है। वो पकीबान का उर्दू में पहचान थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुसलसल कोशिश, तवज्जो, आप लोग इस तरफ तवज्जो दे दे, आप लोगों को फिर आसानी होगी। उर्दू में जब आप किसी फिक्रे को पहचानेंगे तब आप इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि ये दो तरह के होते हैं। एक चुका था, चुके थे, चुकी थी, या लिया था, दिया था, या दी थी वगैरह, ये इसमें आते हैं आखिर में। इसमें वर्ब की तीसरी हालत लगाई जाती है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, फर्स्ट वर्ब सेकंड एंड थर्ड। गो फर्स्ट वर्ब है, सेकंड वेंट है, और तीसरा कौन सा है, गॉन है। नंबर 3, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो सिर्फ एक है, हेड। बहुत आसान है। और जो तमाम नाउन प्रोनाउंस के साथ प्लस प्रोनाउन के साथ लगते हैं, तमाम नाउन प्रोनाउंस, तमाम नाउन मतलब तमाम नामों के साथ प्रोनाउन, इसमें ज़मीर जो नाउन के साथ लगते हैं, नाउन की जगह लगते हैं, यानी ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये तमाम के साथ ये लगाए जाते हैं। अब मैंने दो जो है ना जुमले लिखे हैं। मैं अपना काम खत्म कर चुका था, मैंने अपना काम खत्म कर चुका था, या मैं अपना काम खत्म कर चुका था, या मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। ये दोनों, जब आप लोगों को दोनों में से एक भी आ जाए तो दोनों किस टेंस के हैं, पास्ट परफेक्ट। कर लिया था या कर चुका था। आई पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आई हेड लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। सब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा मेन वर्ब जमा ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है इसका। ये सब्जेक्ट है, ये HV है, ये मेन वर्ब है, और माय वर्क क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। हम पेशावर जा चुके थे या पेशावर गए थे। वी हैड गॉन टू पेशावर। बहुत इंग्लिश में बहुत आसान है, उर्दू में मुश्किल इसलिए है कि चुके थे और गए थे,
दो तरह के फिक्रे, इसमें बंदा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन लेकिन इंग्लिश में कोई मसला नहीं है। इंग्लिश में हेड जब आ जाए तो आप फौरन पहचाने कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हाँ, अब ये फिक्रे जो है ना, ये बहुत बहुत मशहूर फिक्रे हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये हमारे जमाने से पहले भी उस्ताद हमें पढ़ाया करते थे, एग्जाम में भी हमारे इम्तिहानात में भी आते थे, एग्जाम में सालाना, बल्कि CSS PMS एग्जाम में भी ये आते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या मरीज मर गया था। ये इसमें दो टेंसेस है, दो टेंसेस। ये पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट सिंपल टेंस है। मैं आप लोगों को अब समझाऊंगा। ये दो है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और इस हिस्से का हम किस में, पास्ट सिंपल टेंस में। वो किस तरह, द पेशेंट had died, the patient had died, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। और ये दूसरा हिस्सा जो है ना, इसको हम पास्ट सिंपल टेंस में, इसमें वर्ब की तीसरी हालत हैड हेल्पिंग वर्ब है और डाइड जो है ना, ये तीसरी हालत है, लेकिन इसमें वर्ब की दूसरी हालत हम इस्तेमाल करेंगे। बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। देखो बेटा, ये केम जो है ना, ये वर्ब की दूसरी हालत है। कम फर्स्ट वर्ब है, केम दूसरा है, और कम जो है ना, ये तीसरा है। ये बात आप लोग जहन नशीन कर ले। ये फिक्र अगर आप लोगों के सामने आ जाए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या उस्ताद के आने से पहले लड़का भाग चुका था, जरूरी नहीं कि ये है। जो भी फिक्र आ जाए, उसके आने से पहले मैं ये वो जगह छोड़ चुका था, हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी, तो एक 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 जो लास्ट जो जुमला है वो पास्ट परफेक्ट में आप लोग चेंज करेंगे, और दूसरा जो है ना, वो पास्ट सिंपल टेंस में। उस्ताद के आने से पहले ये जो है ना, ये पास्ट सिंपल टेंस, और ये जो हो गया पास्ट परफेक्ट। द बॉय had run away before the teacher came। उस्ताद के आने से पहले रेन और रन, ये मैंने गलत लिखा। द बॉय रेन अवे, RA रेन अवे बिफोर द टीचर केम। स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। फर्स्ट ये हम चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में द ट्रेन had gone भी लिख सकते हैं, had left भी लिख सकते हैं, had gone before
स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर क्या? Reached the station. Before reached the station. हाँ, उसके पहुंचने से पहले हमने सारा खाना खा लिया था या खाना खा चुके थे. पहले हम ये उठा लेंगे. We eaten. We had eaten all the meal before they came. उसके पहुंचने से पहले या उस बिफोर दे रीच्ड, सॉरी, उसके पहुंचने से पहले हमने सारा खाना खा लिया था या खाना खा चुके थे. वी हैड ईटन ऑल द मील बिफोर दे रीच्ड. समझ आ गई आप लोगों को? तो ये रहा आप लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस. पॉजिटिव सेंटेंसेस कल हम नेगेटिव और इंट्रागेटिव जुमले करेंगे. अब आप लोग इसको अपने नोटबुक पर लिखें. थैंक यू.